कारक जानेंगे। कारक किसे कहते हैं? आप बता सकते हो कारक की क्या परिभाषा है? कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। ये कारक की परिभाषा माने क्रिया के जनक को, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अब होता है कि क्रिया के साथ सीधा संबंध का क्या मतलब होता है? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं, है ना। जैसे क्रिया के साथ सीधा संबंध रामः पुस्तकम, जथा में रामः पुस्तकम पठति, तो पठति क्रियापद है। कह पठति? रामः पठति। रामः किम पठति? रामः पुस्तकम पठति। तो यहाँ क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो गया। अगर क्वेश्चन होता है कह पठति, क्वेश्चन होता है तो रामः पठति, किम पठति क्या पढ़ता है। एक पठति क्रिया से क्वेश्चन हो रहा है तो यहाँ पर हो रहा है पुस्तकम पठति। अब देखेंगे कुछ ऐसे वाक्य जो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध नहीं होगा फिर भी कारक के अंतर्गत रखा गया है। वस्तुतः में संस्कृत व्याकरण उसको कारक मानता नहीं है। संस्कृत व्याकरण में कारक की परिभाषा नहीं मानी जाती है। कैसे? हे छात्राः दशरथस्य पुत्रः रामः वनं गच्छति। यहाँ पर कहा हे छात्राः दशरथस्य पुत्रः रामः वनं गच्छति। तो मैं बताया आपको क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वह कारक कहलाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो हे छात्रः जो है आपका क्रिया के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो हे छात्र कहाँ है? संबोधन है। तो संबोधन आपका कारक के अंतर्गत नहीं माना जाता है वाक्य बनाने के लिए। अब देखोगे गच्छति तो कह गच्छति, तो पुत्रः गच्छति, दशरथस्य पुत्रः। तो यहाँ दशरथस्य के साथ गच्छति का संबंध कुछ नहीं है। तो यहाँ दशरथस्य गच्छति क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। तो यह जो संबंध है वह संबंध भी आपका कारक के अंतर्गत नहीं आता। तो ऐसे दो कारक आपके संस्कृत में आ जाते हैं, संबंध और संबोधन कारक, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, अतः वह कारक के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। अब चलो आगे। कति कारकानि, संस्कृत में कितने कारक होते
है। प्रश्न उठता है संस्कृते कति कारकानि भवन्ति। संस्कृते षट् कारकानि भवन्ति। षट् कारकानि भवन्ति। षट् कारकानि कारकाणि भवन्ति। षट् कारकानि भवन्ति। और 6 कारक होते हैं। षट् मतलब 6 होते हैं। तो एक श्लोक है कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च संप्रदानं तथैव च। आगे अपादानम अधिकरणम अपादानम अधिकरणम अधिकरणम इत्याहु कारकानि षट्। इत्याहु कारकानि षट्। ये 6 कारक हुए। कौन कौन से 6 कारक हुए? फर्स्ट में देखोगे कर्ता एक हुआ, कर्म हुआ, करण हुआ, संप्रदान हुआ। ये 4 कारक यहाँ पहला कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च। कर्ता कर्म करण और संप्रदान ये 4 हो गए। अपादानम अपादानम अधिकरणम अपादानम अधिकरणम। तो 4 नीचे और अपादान और अधिकरण 2 ऊपर। तो ये 4 2 6 हो गए। इत्याहु कारकानि षट्। ये 6 कारक जानना चाहिए। 6 कारक होते हैं। 6 कारक समझे आप। ठीक है। तो ये 6 कारकों में सबसे पहले हम कौन सा कारक पढ़ेंगे? विभक्ति के अनुसार प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक है ना। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक हम पढ़ेंगे। ठीक है। 6 कारकों में सबसे पहले हम कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता की क्या परिभाषा है? कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया संपादकः कर्ता। क्रिया संपादकः कर्ता। क्रिया को संपादन करने वाला, क्रिया को करने वाला, या दूसरे शब्दों में कहो व्यापारस्य कर्ता। व्यापार यानी व्यापार मतलब होता है क्रिया। क्रिया का जो आश्रय हो वह कर्ता कहलाता है। तो क्रिया का आश्रय क्या? जैसे रामः पठति। तो यहाँ पर मैं बताया क्रिया संपादकः कर्ता, क्रिया को करने वाला। तो क्रिया को करने वाला पठति क्रिया है। तो कौन कर रहा है? कह करोति। तो रामः करोति। हाँ, पठति क्रियापद है। तो यह पठति जो व्यापार हो रहा है उसका आश्रय कौन हो रहा है? यानी कौन उसका आश्रय? राम। तो क्रिया को करने वाला कर्ता हो यानी व्यापाश्रय कर्ता। व्यापार का जो आश्रय है वह कर्ता कहलाता है। और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पर कर्तरी प्रथमा। ये जैसे पितृ शब्द का रूप है, जैसे पितृ होता है उसी प्रकार कर्तरी होता है। ठीक है। पितृ शब्द, मातृ शब्द, जितने भी ऋकारांत शब्द हैं, है ना, इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में जैसे पितरी होता है, पितरी, मातरी, उसी प्रकार कर्तरी शब्द का कर्तरी हो जाता है, जिसका भाव हुआ कि कर्ता में। कर्ता में यानी कर्ता कारक में। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति में प्रथमा विभक्ति होती
है। ठीक है, यही हुआ। ये चूंकि कर्तरी यदि आप समझ जाते हैं, विभक्ति समझ जाते हैं तो समझ जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। कर्तरी प्रथमा, कर्तरी में यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। और कहाँ कहाँ होता है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग? संबोधन में होता है। संबोधन में ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हे रामः, हे रामः, हे रामः, है ना, हे राम, तो ये प्रथमा विभक्ति है। हे रामौ, हे रामौ, हे बालकौ, हे रामः, है ना। तो ये जो है आपका संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसी प्रकार और कहाँ कहाँ पर होता है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग? देखोगे लिंग, वचन, माप और वचन में, है ना, ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, लिंग ज्ञान करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो लिंग, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, माप, तौल के, और परिमाण, लिंग, वचन, माप, संख्या, संख्या 1 2 3, इन शब्दों में आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आप करेंगे। जैसे लिंग में, जैसे तटः, तटी, तटम, तटः, ये लिंग ज्ञान करने के लिए आप तटः, तटी, तटम, तटम, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, लिंग ज्ञान करने के लिए। वचनम, वचन का जहाँ पर बोध करवाया जाता है वहां पर भी आपको, तो यहाँ पर हुआ वचन में देखोगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे पुस्तकम, लते, फलानी, है ना, पुस्तकम, पुस्तक, हाँ पुस्तकम एक वचन हो गया, फलानी, ये इन अर्थों में आपका हाँ वचन में होता है। संख्या में देखोगे तो एकः द्वौ त्रयः संख्या हुआ। संख्या में देखोगे तो एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, इस प्रकार से संख्या का ज्ञान करवाने के लिए यहाँ पर आपका प्रयोग होता है। माप में भी, माप यानी परिमाण यानी तौल अर्थ में भी होता है। प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है वो आपको मैं बताया। इसके बाद स्टूडेंट्स कर्ता कारक के बाद आता है यानी द्वितीय विभक्ति की परिभाषा जब देखोगे तो फलाश्रय कर्म, फलाश्रय कर्म, क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, एक कर्म की एक परिभाषा एक ए में बताया, दूसरी परिभाषा भी इसी तरह से क्रिया पर इसका प्रभाव पड़े वो कर्म कहलाता है। या आप दूसरी परिभाषा के अनुसार देखोगे कर्तुरीप्सितमं कर्म, ये सूत्र है। कर्ता क्रिया के द्वारा जो सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो इतना ही समझ जाओ, है ना, एक कर्म की परिभाषा में कि क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। एक कर्म की परिभाषा हो गई, बता रहा हूँ, यथा रामः पत्रम लिखते,
रामः पत्रम लिखति। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखोगे ये क्रिया का फल इस पर पड़े, लिखति। लिखति क्रिया हो रही है तो क्रिया का प्रभाव कह लिखति, रामः लिखति। कह लिखति, रामः लिखति। किम लिखति, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? तो जवाब आएगा पत्रम लिखति। पत्रम लिखति। हाँ, तो क्रिया का फल पत्रम पर पड़ रहा है और पत्रम आपका कर्म हो गया। कर्म, पत्रम आपका कर्म हो गया, है ना। कर्म की परिभाषा मैं बता रहा हूं, है ना। अब देखोगे दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूं। छात्रः पुस्तकम पठति। तो क्वेश्चन आता है कम पठति, तो छात्रः पठति। छात्रः आपका कर्ता हो गया। छात्रः किम पठति, पुस्तकम पठति। तो पुस्तकम कर्म हो गया। और कर्म कारक में कर्मण शब्द का आपका सप्तमी विभक्ति में कर्मणि हो जाता है। कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया। कर्म शब्द का कर्मण शब्द होता है, कर्मण का सप्तमी विभक्ति एक वचन में कर्मणि होता है। कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कर्म किसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके कुछ उपपद हैं, उसको समझने। तो उपपद क्या कहलाता है वो समझना है। एक कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति। तो एक कारक के अनुसार नियमीकरण कर रहा है। विशेष शब्दों के कारण, विशेष पदों के कारण विभक्ति निर्धारित होती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। हाँ, तो उपपद विभक्ति की देखोगे, उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति क्या है? उपपद विभक्ति में यही कहा कि विशेष शब्दों के कारण, खास शब्दों के कारण, विशेष पदों के कारण विभक्ति में परिवर्तन होता है। विभक्ति में परिवर्तित होता है। उसे द्वितीया विभक्ति कहते हैं। उसे उपपद विभक्ति। विशेष पदों के कारण विभक्ति में परिवर्तित होता है। विभक्ति परिवर्तित होता है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो खास शब्दों के कारण कहाँ परिवर्तन होता है? प्रथमा विभक्ति से नहीं, द्वितीया विभक्ति में। ठीक है, द्वितीया विभक्ति के उपपद हैं। आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले उपपद विभक्ति में देखोगे कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे अभितः शब्द है और उभयतः शब्द है। दो शब्द है। अभितः और उभयतः का अर्थ होता है दोनों तरफ, दोनों ओर। तो दोनों ओर में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दोनों ओर में जैसे रास्ता है और रास्ते के दोनों तरफ क्या है? तो राजमार्गम, मार्गम शब्द हो गया। राजमार्गम उभयतः।
राजमार्ग के दोनों तरफ, मार्गम में द्वितीय विभक्ति हो गई। उभयतः वृक्षाः वृक्षाः सन्ति, राजमार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। तो मूल पद है अभितः, उभयतः, इन दोनों पदों में उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखोगे इसी प्रकार नदी है, नदी के दोनों तरफ, नदीम उभयतः, नदी है, नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति नदीम, नदीम उभयतः व आभितः, नदी के दोनों तटों पर क्या है, वृक्षाः वृक्षाः सन्ति, वृक्ष लगे हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम नदी के दोनों तरफ, है ना, इस तरह से वाक्य बनाए। तो अभितः और उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार परितः सर्वतः, परितः सर्वतः शब्द आता है। तो परितः सर्वतः देखोगे, परितः सर्वतः, यहाँ पर शब्द हुआ चारों तरफ, चारों तरफ शब्द हुआ, चारों तरफ क्या है, जैसे गृहम गृहम परितः, घर के चारों तरफ पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिले हुए हैं, पुष्पाणि सन्ति, घर है, घर के चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। यहाँ पर गृहम के जगह पर सरोवरम भी दे सकते हो, सरोवरम, सरोवरम परितः पुष्पाणि सन्ति व पुष्पाणि विकसन्ति, ये परितः सर्वतः योगे। इसी प्रकार होता है समया निक्सा, समीप के अर्थ में समया और निक्सा, आप नोट करते चलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। समया निक्सा ये दो शब्द हैं जिसका अर्थ होता है नजदीक में, नजदीक, नजदीक में या समीप में, है ना। तो विद्यालयम निक्सा, विद्यालयम निक्सा, विद्यालय के पास, है ना, क्या है, वित्तकोशः अस्ति, आपका विद्यालय है और विद्यालय के समीप में वित्तकोशः अस्ति। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हुआ, विद्यालय के नजदीक वित्तकोशः अस्ति, यानी बैंक है ना, विद्यालय है, विद्यालय के नजदीक में ही आपका बैंक है या नहीं है। अब देखे हो, तो यहाँ एग्जाम्पल सटीक बढ़ जाएगा कि हाँ, कि विद्यालयम निक्सा वित्तकोशः अस्ति। अब मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर SBI का लर्निंग सेंटर है ना, SBI का लर्निंग सेंटर है। हाँ, तो ऐसे ही मेरे घर के पास परिचय देना है, मेरे घर के पास एड्रेस में देता हूँ, तो SBI लर्निंग सेंटर, ऐसा मैं परिचय देता हूँ। घर के पास क्या है, तो मंदिर है, घर के पास क्या है, पोस्ट ऑफिस है, ये मेन। तो आप एड्रेस लिखते हो तो एड्रेस में मुख्य जो परिचय होता है वो आप देते हैं, है ना। तो गृहम निक्सा, गृहम निक्सा मंदिरम अस्ति। आप लोग दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो, आप लोग बोलो। चलिएगा, अंतरा, अंतरा का अर्थ होता है बीच में, बीच में। हाँ, जैसे रामम लक्ष्मणम अंतरा, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता चलती, है ना। राम और लक्ष्मण के बीच में सीता चलती है। इसी प्रकार मातरम इतरम अंतरः पुत्रः अस्ति। फोटो कोई है, फोटो में दिखा रहे हो कि माँ और पिता के बीच में मैं हूँ। रामम मातरम
पितरम अंतरा अहम अस्मि, मैं हूँ। या बालकः गच्छति, बालक भी जाता है। ये अंतरा यानी बीच में अर्थ में होता है। अब धिक, धिक शब्द के अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। धिक शब्द है, यह उपपद सारे हैं। धिक मतलब होता है धिक्कार। तो किसको धिक्कार है? जो अपना काम सही तरीके से नहीं करता है उसको धिक्कार है। कर्महीन व्यक्ति को धिक्कार है ना। घर में केवल अच्छे अच्छे भोजन करेगा चाहेगा और काम नहीं करेगा, वैसे बच्चों को धिक्कार है। दुष्टम धिक, दुष्टम धिक है ना, दुष्टम धिक, दुष्ट प्रवृत्ति वाले को धिक्कार है। तो धिक के योग में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। प्रति शब्द है, प्रति के, प्रति मतलब के तरफ, प्रति मतलब के तरफ है ना। हाँ, के तरफ। हाँ, तो जैसे मान लिया जाए घर में गुड़ गिर जाता है तो वहां सबसे पहले कौन पहुंचेंगे? वहाँ चींटी है ना। तो यहाँ पर दे दोगे पिपीलिकाः, पिपीलिकाः गुडम प्रति, गुडम प्रति या मिष्टान्नं प्रति, मिष्टान्नं प्रति, मिष्टान्नं प्रति गच्छन्ति है ना। पिपीलिका यानी चींटियां मिष्टान्नम यानी मीठे पदार्थ की ओर जा रही है। अब बहुत दिनों से या 1-2 दिन हो जाता है घर में, या फिर घर में छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स आते हैं, माँ आती है, पिताजी आते हैं, तो बच्चे दौड़ पड़ते हैं है ना। तो बालकः, बालकः जनकं प्रति, जनकं प्रति धावति है ना, दौड़ जाता है। तो प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति यानी पिता के तरफ दौड़ता है, तो प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। अब आगे चलोगे, इसी प्रकार कुछ और भी शब्द हैं। ऐसे तो प्रायः मैं जो मुख्य शब्द था आपको उपपद विभक्ति का बता दिया हूँ है ना। ऐसे मुख्य बिंदु बता दिए। द्वितीय विभक्ति में लंबा हो जाता है, इस प्रकार लंबा हमने हाँ ढूंढ के आप रखिएगा। और आपके इन शब्दों के योग में अनु मतलब पीछे होता है, अनु मतलब क्या होता है? पीछे होता है। तो अनु के योग में भी आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता